1150 का सिलेंडर हो गया है। सिलेंडर बंद करके जो मोदी जी ने सिलेंडर दिया था, अब वही महिलाएं अपनी लकड़ियां चुन कर लाती है और उस पर खाना बनाती है। मोदी जी, देश इससे नहीं चलेगा। देश के युवा आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं। आपने जो वादे किए थे रोजगार के, महिला सुरक्षा के, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आप जब बेटी पढ़ा भी रहे हो, बेटी फिर बचाने की बात भी आपको करनी पड़ेगी। मोदी जी महिलाओं को न्याय नहीं देना चाहते। मोदी जी सिर्फ भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। मंदबुद्धि लोगों, बाबा को हम मानते नहीं है। ये मंदबुद्धि लोग हैं जो माँ के पेट से जन्म लेके उसको खाली प्लॉट या ऐसी तुच्छ भाषा करते हैं। ऐसे बाबागिरी को हम मानते नहीं है। क्या आपको विश्वास नहीं है? नहीं है विश्वास, इसीलिए हम आज जंतर मंतर पे पूरे देश की महिला एकत्रित हुई है। अगर विश्वास होता मोदी जी पे तो हमें हमारे जागतिक आदिवासी जो दिवस पे हम लोगों ने निषेध किया है वो करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमें मोदी जी पे इतना सब 1 रुपए का भी भरोसा नहीं है कि वो देश की परिस्थिति से ठीक कर देंगे। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं विरोधी सिर्फ कब्र खोदने की बात करते हैं। हम 2028 में भी फिर अविश्वास प्रस्ताव आएगा और स्थिति ठीक होगी मणिपुर की। अभी आप कांग्रेसियों को विरोध कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हम किसी पक्ष के नहीं है, हम लोग विपक्ष वाले नहीं है, हम देश की जनता है और देश की जनता आज जाग चुकी है। आज मोदी जी जिस तरह की राजनीति मणिपुर में किए, हमारे भारत माता का यानी महिलाओं का जो अपमान हुआ है, उस अपमान का बदला मोदी जी को मिलना ही मिलना। कह रहे भारत माता की हत्या हुई है। जी हुई है। हम महिला ही तो भारत माता है। आज जो भारत माता का जो झंडा लहराते हैं शांति के लिए, स्वतंत्रता के लिए, हम महिला स्वतंत्र नहीं है। हम महिला स्वाभिमान से जग नहीं सकते, तो हमारी हत्या हुई है। लेकिन स्मृति ईरानी कह रही फ्लैंक किस भी चल रहा है, मामला आरोप लगा रही है राहुल गांधी पर, लेकिन सबूत नहीं मिला है। देखिए, राजनीति है। इन लोगों को मणिपुर की घटना शांत करनी है, इसलिए जब जब इनको लगता है कि देश के जनता को सच ना पता चले तब तक ये हम लोगों को कहते हैं हम शुरू से ही मणिपुर पर चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष इस पे राजनीति करता है। देखिए, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, विपक्ष करे या कोई करे। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है। उन्होंने ये घटना होने के तुरंत बाद मणिपुर में शांति आनी चाहिए थी और जो 40 से 50 लोग थे जिन महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमा रहे थे, बलात्कार करके उनका मृत्यु किया था, उन 40 लोगों को तुरंत ही फांसी देनी चाहिए थी। तब हम मान सकते थे कि मोदी जी सही में इस देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। खराब है, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि मोदी जी हंस रहे हैं। 2 मिनट ही बोले मणिपुर पर। जी मोदी जी, हमने जब देखा मोदी जी 2 ही मिनट बोले। और जब मोदी जी का एक वीडियो देखा, मोदी जी मणिपुर के बदले में छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करने लगे। मोदी जी वहां पर एक महिला हुई थी, तुरंत राजस्थान ने एक्शन लिया था, लेकिन मणिपुर में 2 महीने तक उन महिलाओं को न्याय नहीं मिला। और वो महिलाएं जो थी वो देश में, उनके जो पति थे वो देश की बॉर्डर पे वहाँ पे सेना में थे। और जरा ऐसी सुरक्षा कर्मियों की पत्नी के साथ में हो सकता है, तो हम आम किसानों की बीवियां हैं, हम आम मजदूरों की बीवियां हैं, हम सही में सुरक्षित रह सकते हैं क्या? लेकिन ये आप बताए, संसद भवन में मोदी जी बोले थे, लेकिन उनको अंदर पीड़ा नहीं दिखा, वो हंस रहे थे, तो ये ऐसा माना जाए कि महिलाओं के प्रति वो नहीं है? देखिए, मोदी जी खुद के माँ के लिए माँ है और देश के बाकी माताएं, उनके लिए कोई माँ ये नहीं होती। मोदी जी गाय के लिए लड़ते, गाय को माता मानते हैं, लेकिन जो सच्ची माता है, जो अपने पेट से इस देश का सैनिक, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का अच्छा सुरक्षित नागरिक जन्म देती है, वो महिलाएं उनके लिए तुच्छ है, कोई काम नहीं है उनके लिए कोई विचारधारा नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री महिला के साथ हैं हम, कोई महिला के साथ में नहीं है। मोदी जी महिलाओं को न्याय नहीं देना चाहते। मोदी जी सिर्फ भारत की प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करना चाहते हैं। लेकिन महिलाओं के न्याय की बात जो आप कर रही हैं, आकाश अगर गुजरात के रेपिस्टों को न्याय मतलब जेल में ही रहते हैं, लेकिन उनको फूल और माला के साथ स्वागत किया गया था। क्या आपको लग रहा है कि मणिपुर के महिलाओं के साथ इंसाफ होगा, जबकि डबल इंजन की सरकार में? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मणिपुर के महिलाओं के साथ में ना इंसाफ हुआ है ना कहीं होगा। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसी धरती पे, जंतर मंतर पे, जब हमारी देश की खिलाड़ियाँ, जब गोल्ड मेडलिस्ट बैठी थी, उनके ऊपर में भी जब बलात्कार जैसे यौन शोषण के मामले जब आए थे, तब भी मोदी जी उनके पक्ष का व्यक्ति था करके चुप थे। तो मैं नहीं मानती हूँ कि यहाँ पे मणिपुर की घटना पे इस देश की राजकीय पार्टियाँ हमें न्याय दे सकती है। मैडम क्या कहेंगे, गुजरात के 2002 के गोधरा कांड जो हुआ था, उसमें उस
उसकी जो आरोपी है ये पीड़िता हाँ। जो बिल्किस बानो है, उनके जो आरोपी हैं उनको जो है आरोपी को जो है रिहा कर दिया जाता है, फूलमाला से स्वागत किया जाता है और संस्कारी बताया जाता है। सर देखिए सर, इस देश में जब से बीजेपी पक्ष आया हुआ है तब से हम देखते हैं जिस देश ने गांधी को भी इन्होंने अपमानित किया है। अपने मैं हूँ गोडसे करके जो मूवी निकाली, मोदी जी ने खुद के ऊपर मूवी निकाली, उन पे लगे हुए पूरे गुनाह उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। और इस देश के इन्होंने इनका खिलवाड़ी है, इनके जो पक्ष में आता है वो एकदम वॉशिंग पाउडर की तरह धुल जाता है, और इस देश में अपक्ष में जो रहता है या आम जनता है वो उनके लिए एक जो उनके खिलाफ में बात करेगी वो उनके लिए एक गद्दार इंसान, देशद्रोही इंसान ऐसा ही रहता है। महाराष्ट्र में क्या माहौल है? महाराष्ट्र का माहौल तो अभी देखिए, महाराष्ट्र की बात हम नहीं करते। महाराष्ट्र मैं आपको बता देना चाहिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ मीडिया को, आज जो हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हम राष्ट्रीय पक्ष की बात नहीं कर रहे, हम महिला की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हमें हमारे लिए सुरक्षा आज जरूरी है। अगर महिला सुरक्षा नहीं, आने वाले 15 अगस्त को जो भारत का स्वतंत्रता का झंडा फड़कने वाला है, उस झंडे को हाथ लगाने की राष्ट्रपति ने भी हिम्मत नहीं करनी चाहिए और ना ही प्रधानमंत्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्वतंत्रता उस भारत माता को नहीं मानते हो, इस देश की महिलाओं को नहीं मानते हो, तो उस झंडे को, तिरंगे को हाथ लगाने की आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैम 15 अगस्त के दिन ही जो प्रधानमंत्री ने जो नारी शक्ति की बात की थी लाल किले के प्राचीर से, प्रधानमंत्री जी सिर्फ मन की बात करते हैं, उनको जो सिर्फ बातें ही करते हैं, काम नहीं करते। उनको नहीं करना इस देश में सुरक्षा की बातें, इस देश में लोकतंत्र उनको नहीं दिखाना है। उनको सिर्फ आप पार्टी के बाद में सिर्फ दंगे, पक्ष तोड़ो, ये तोड़ो, वो तोड़ो। मोदी जी, देश इससे नहीं चलेगा। देश के युवा आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं। आपने जो वादे किए थे रोजगार के, महिला सुरक्षा के, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आप जब बेटी पढ़ा भी रहे हो, बेटी फिर बचाने की बात भी आपको करनी पड़ेगी। और जो 40 नरभक्षक है उनको सही में आपने फांसी देनी चाहिए। मणिपुर में जो 2 जमातियों में आपने जो राजनीति ये लगा दिए, झगड़े लगा दिए, उसको सुलझाने का काम आपने करना चाहिए, शांति प्रदान करनी चाहिए। जैसे अगर मणिपुर की बात करें तो राहुल गांधी 15 मिनट का भाषण दिया संसद भवन में, जिसमें सिर्फ 4 मिनट उनकी तरफ कैमरा था, बाकी ओम बिरला स्पीकर जो उनकी तरफ रहा। तो आपको लगता है कि सरकार जो मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहती है? जी नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि ये घटना पूरी राजनीतिक तौर पे हुई है, इसके लिए सरकार जो है वो बात नहीं करना चाहती है। और आपको मैं सबको बता देना चाहूंगी कि देश में जो मीडिया है ये बीत चुकी है। सबको पता चला है कि आज बच्चे के मुंह में है गोदी मीडिया। बच्चे को पता है कि गोदी मीडिया है वो देश में सच्चाई सामने नहीं ला सकती। इसके लिए जो मणिपुर वो घटना हो, मणिपुर के बारे में बोलने वाले लोगों की बात हो, देश की महिला की सुरक्षा की बात हो, ये बात मीडिया कभी टीवी पे, टेलीविजन पे नहीं दिखाएगी। महिलाओं पर अत्याचार का, लेकिन 2024 आ रहा है, आपके साथ जुल्म जाति हो रहा है, तो 2024 में महिलाएं क्या करेंगी? वो तो 2024 में आपको पता चल जाएगा, सारे देश को पता चल जाएगा। जो लोग महिला की हत्या करने वाले हैं, महिला पे शोषण आक्रमण करने वाली सत्ता है, उसको कहाँ रहना चाहिए। उन्होंने अपनी टिकट कटवा लेनी चाहिए, दिल्ली से यहाँ पे खत्म कर देना चाहिए। वो हम कर लेंगे महिलाएं। फकीर है, मैं तो कहीं चले जाऊंगा। तो फकीरी है, देश को लूट के कहीं पे भी चले जाएंगे। अब लूट के हो गया है, अब देश में बचा क्या है? 15 करोड़ नहीं आए, रोजगार नहीं आए, क्या आया है? आज लोग रोजगार की वजह से ही रास्ते पे उतर रहे हैं, कुछ भी नहीं आया। देश महिलाओं को कहते हैं सिलेंडर मिल रहा है कम दाम पर, खूब खाना बन रहा है। सर 1150 का सिलेंडर हो गया है। सिलेंडर बंद करके जो मोदी जी ने सिलेंडर दिया था, अब वही महिलाएं अपनी लकड़ियां चुन कर लाती है और उस पर खाना बनाती है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि महिला बोल रही है कि जो मोदी जी का जो सिलेंडर का जो योजना था वो आप फोन करने से घर पे पहुंचा देता है सिलेंडर। अब बहुत ये देखिए, सिलेंडर हो या कुछ भी हो, ये व्यवसायिक धंधे है, ये बिजनेस है। ये लोगों के बिजनेस है, बिजनेस फोन पे ही चल रहे हैं, इनको फोन पे फायदा हो रहा है। जो एक सामान्य इंसान के हाथ से रोजगार छीनकर ये ऑनलाइन बिजनेस में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि डायरेक्ट उनके करोड़पति अब्जोपति के पास में पैसा जाए। भाजपा वाले कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल।
अभी आपको हमारे महिलाओं को यहाँ पर आना नहीं पड़ता, और देश में अब जहाँ पे मीडिया दिखा नहीं पा रही है, हर देश में हर दिन हर रोज भारत में ऐसे कई नारे ये निकल रहे हैं, रैलियां निकल रही है, अपक्ष निकल रहा है और बात कर रहा है कि युवा भी बात कर रहा है बिना पक्ष के। एक लास्ट सवाल में, जैसे कि बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, वो खासे बीजेपी के समर्थित लगते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन महिलाओं को कहते हैं खाली प्लॉट है, तो क्या कहेंगे ऐसे बाबा जो? ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे मंदबुद्धि लोगों बाबा को हम मानते नहीं है। ये मंदबुद्धि लोग हैं जो माँ के पेट से जन्म लेके उसको खाली प्लॉट या ऐसी तुच्छ भाषा करते हैं, ऐसे बाबागिरी को हम मानते नहीं है। हम इंडिया या एनडीए 2024 में नहीं, ये मैं नहीं बोलूंगी। हमारे देश जो महिलाओं को सुरक्षा देता है, जो पूरे भारत में लोकतंत्र लाएगा, वही हमारी पार्टी रहेगी, ये हम बोल रहे हैं। महिलाओं का जो अपमान करता है, पूरा नहीं हुआ, खाली प्लॉट पर थोड़ा बताएं, जो बीजेपी के सपोर्टर माने जाते हैं बाबा बागेश्वर। देखिए, बीजेपी के पास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये हम लोग ये बाबागिरी में नहीं मानते। पहली बात, हम महिलाओं को, हम महिलाएं शांति चाहती है, हम महिलाएं देश में हमारा बच्चा जो बेरोजगार है उसको काम चाहती है। हम वो महिलाएं जो आज देश विकास के नाम पे हम लोग आज भी अपने सर पे हजारों दो घंटे पानी लाते हैं दूरों से, वो हंडे उतरे, और जो महिलाएं आज भी इतने करोड़ों रुपए का फंड रास्ते पे खर्च किया जाता है, और महिलाएं उसके रोड के बाद भी उसका बच्चा गर्भ में मर जाता है, वो हम नहीं चाहते कि ऐसा विकास हो। हम चाहते हैं देश में स्वतंत्रता हो। काला हम लोग पूरे देश के जिन लोगों ने बात नहीं की है आज तक महिलाओं के बारे में, मणिपुर के बारे में, राष्ट्रपति, महिला आयोग, अनुसूचित जनजाति, और ये जो गोदी मीडिया है, उनका सबका हम लोग निषेध कर रहे हैं आज यहाँ पर।